वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं। कुछ बच्चों ने डाउट पूछे हैं, एकीजी के बच्चों ने, ठीक है, गाजियाबाद का कॉलेज है, उन्होंने पूछा है मुझसे कुछ डाउट हैं। तो पहले उनके डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजें करेंगे। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि यूडी लगाया है, उस पर पॉइंट लोड लगे हुए हैं। सिंपली सपोर्टेड बी में कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से 2 किलोमीटर का लोड यूडी लगा है, 3 किलोमीटर का पॉइंट लोड लगा है, एक 5 का लगा हुआ है, ठीक है। अब जितने पॉइंट है सबको आगे बढ़ा दीजिए, जैसे हम पहले बात करते चले आ रहे हैं, सबको आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए हमको क्या लेना, रिएक्शंस कितनी है, एक और ये डी, यानी आर ए प्लस आर डी। कितना लोड लग रहा है, एक 5 का लग रहा है, एक 3 का लग रहा है। 5 प्लस 3 प्लस कितना लोड लग रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कितना हो गया, 5 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 3 9 और 10 14 किलो न्यूटन का लोड हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब रिएक्शन निकाल लीजिए अबाउट ए। तो लिखेंगे रिएक्शन अबाउट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये हमारा जंक्शन आप कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए ये फिक्स हो गया, ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो हमने ऐसे नेगेटिव माना, हो सकता है आप पॉजिटिव मान सकते थे। तो माइनस का आर डी, और कहां तक की डिस्टेंस, यहां तक की, तो कितना हो गया, 2 2 4 और 4 और 3 7, ठीक, खत्म कहानी। ये गिरेगा इसके अबाउट, तो कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, प्लस लिया हुआ है, तो कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक, प्लस ये भी ऐसे ही करेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस यूडीएल भी ऐसे ही करेगा, कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3, और सेंटर पे लाई करता है तो 3/2 इक्वल टू 0। इससे ये काट दो, ये आगे जाएगा तो आर डी इंटू 7, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी कितना हो गया, 25 प्लस 3 3 9 और प्लस 3 3 9, तो ये आ गया 9 9 18 और 25, ये आ गया 43, ये आ गया 43। तो आर डी इक्वल टू 43/7, तो 43/7, तो यह आपका आ गया 6.1428, ठीक है। ये आर डी की वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर हुई, जितना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। चलिए इस आर डी को उठा के वैल्यू यहां पुट कर दीजिए इसकी जगह पर, तो 14 में से घटा दीजिए 6 पॉइंट समथिंग, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए आ गया मेरे पास 7.857, ठीक है। तो आर डी आ गया मेरे पास 6.1428, और ये आ गया 7.8857 किलो न्यूटन, ठीक है। चलिए यहां तक तो बात खत्म हो गई हमारी। अब करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, जैसे हम पहले बात करते आते हैं, जंक्शन हमको मानना ही मानना है, ठीक है। इससे पहले कोई लोड नहीं है, तो एफ डैश डी कितना हो गया, 0। एफ डी कितना हो गया, ये हमने नेगेटिव माना है, और यहां से कितना लग रहा है, पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव मान के चलेंगे। 6.14 क्या है, पॉजिटिव है। एफ डैश सी भी कितना रहेगा, यही रहेगा 6.1428। अभी लिखते चलिए किलो न्यूटन, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत जगह पे भूल जाऊंगा, तो लिखते रहिए आप लोग। उसके बाद एफ सी पर आ गए, एफ सी पर कितना, 6.1428, और ऊपर से कितना लग रहा है, माइनस का 5, तो 6.148 में 6.1428 माइनस का 5 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 1.1428, ठीक है। ऐसी एफ डैश बी पर वही रहेगा 1.1428 किलो न्यूटन, ठीक है। और एफ बी पर आ गया 1.1428 और माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 3, यानी कि माइनस का 1.85
किलो न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही एफ डैश ए पर आएंगे तो एफ डैश ए कितना है, माइनस का 1.8572, माइनस का ऊपर से कितना लग रहा है लोड 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस का 6 कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 7.8572। ठीक है, यानी एफ ए पर कितना आ गया, माइनस का 7.8572 और प्लस का हमने किसी से नीचे से माना है 7.857। तो देखिएगा थोड़ा सा एरर आएगा क्योंकि हमने थोड़ा सा एरर लिया हुआ है 857। तो ये बच गया लगभग माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ये लगभग लगभग क्या हो गया, जीरो बहुत छोटी वैल्यू है, अगर ये लेके जाओगे तो 0.123। ठीक है, और ये 4, कितना छोटी वैल्यू हुई तो लगभग लगभग जीरो हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको। अब मोमेंट निकालेंगे, बीएमसी कैलकुलेशन। बीएमसी कैलकुलेशन करेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, अब आ गए एन डी पर, एन डी तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। फिर आ गए सी पर, सी पर निकालेंगे तो 6, अब ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, हमने कैसा बोला है, नेगेटिव बोला है इसको, तो माइनस का 6.1428 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 6.1428 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 12.2856 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट पर आ गए, बी पॉइंट पर आ गए तो माइनस का वही रहेगा, माइनस का 6.1428 मल्टीप्लाई कहां तक डिस्टेंस, यहां तक, मतलब मल्टीप्लाई 4 करेंगे। ठीक है, अब क्या फिर ये काउंट करेंगे, ये ऐसे करेगा प्लस का 5 मल्टीप्लाई कितनी दूर यहां से 2, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6.1428 मल्टीप्लाई 4 और प्लस का 5 दूनी 10, तो ये आ गया माइनस का 14.5712। ठीक है, उसके बाद आ गए बी पर, उसके बाद आ गए ए पर, एम ए, तो एम ए कितना, माइनस का 6.1428। अब आगे बढ़ गए, ए तक बढ़ गए, फिर से यहां से लेके यहां तक की काउंटिंग करेंगे तो 2 2 4 और 4 3 7, 7 मल्टीप्लाई प्लस का 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 5। ठीक, प्लस उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद ये वाला लोड 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 3 और सेंटर लगेंगे तो 1.5, ये आना चाहिए 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं, माइनस का 6.1428 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, प्लस 25 प्लस 9। ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, तो लगभग लगभग क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये हो गया 6.14437 और 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 का हाफ, तो ये 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 आ रहा है लगभग। उसके बाद अभी काउंटिंग कर लीजिए यहां से, तो पहले हम ड्रा करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम, ये 0 आ रहा है, 0,0, ये क्या है एफ डी 6.1428। ठीक है, उसके बाद 6.1428। ठीक है, जरा डायग्राम बनाइए फिर चेक करते हैं, यहां तक नोट करिए सब लोग, यहां तक नोट करिए सब लोग, हो गया सबका। चलिए अब हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि एफ डी पर कितना है, ये है, एफ सी पर कितना है, ये है, एफ डी सी पर, और एफ सी पर कितना है 1 पॉइंट समथिंग का है, यहां पर होगा 1.1428। उसका एफ डैश बी पर भी वही वैल्यू होगी 1.1428। ठीक है, और एफ बी पर, एफ डैश बी पर यही है, और एफ बी पर कितनी है, माइनस का कहीं यहां पर होगी, माइनस का 1.8572। ठीक है,
उसके बाद एफ डैश ए पर, यानी कि कहीं यहां पर 7 पॉइंट यहां पे लगा लिए, 7 पॉइंट समथिंग 8572, और उसके बाद 0 हो गया। तो जैसे जैसे डाटा मिला है वैसे मिला दीजिए, बस खत्म कहानी, आपका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया। ये इंक्लाइन आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, एस एफ डी हो गया आपका, ये भी शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में आ गया। उसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं, वही लाइन को प्लस माइनस 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो 0 ऑलरेडी है ही। उसके बाद सी पर कितना है 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि 12 पॉइंट कितना है 285, ठीक है। बी पर है मेरे पास वैल्यू माइनस का 14, कहीं यहां होगा माइनस का 14.5712, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 0 कर दीजिएगा, तो ये इंक्लाइन लाइन, ये इंक्लाइन लाइन, और ये क्या हो जाएगा, ये इंक्लाइन, ऐसे पैराबोलिक बन जाएगा, ये पैराबोलिक बन जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि मतलब कि ये डायग्राम जो है ये इधर बनेगा या इधर बनेगा, तो आप क्या करिएगा, अगर आपकी बुक में दिक्कत है तो आप इसको निगेटिव कर दीजिए, ये पॉजिटिव, ये डायग्राम जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप बुक से करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको बार बार सैगिंग हैगिंग वो करना पड़ेगा, यार रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों ने एक और क्वेश्चन पूछा था मेरे से, एक कैंटिलीवर का केस था, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, दूसरा 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक कैंटिलीवर है, ठीक है, ये मेरा कैंटिलीवर है, और कैंटिलीवर पर एक यूटीएल और एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस पर, चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन दिया था बच्चों ने, ये क्वेश्चन पूछा है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने पूछा कि फिक्स कैंटिलीवर भी मेरी तरफ से, और ये यूटी लगा 4 का, और 2 पॉइंट लोड लगे हैं। चलिए इनको दे दीजिए ए बी सी और ये डी, इनको आगे बढ़ा दिए, ठीक है। यहां रिएक्शन तो निकाली नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेशन स्टार्ट है यहां से। इनमें कभी भी रिएक्शन फाइंड नहीं होती, ध्यान रखिएगा बच्चों, इनमें कभी भी रिएक्शंस फाइंड नहीं होती है, ठीक है। रिएक्शन जहां पर एक कैंटिलीवर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली शेयर फोर्स कैलकुलेशन चलता है, यहां से हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करें डायरेक्टली, शेयर फोर्स कैलकुलेशन अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। एफ डैश डी कितना है 0, एफ डी कितना है उसी पॉइंट पर हमने बोला नेगेटिव, तो कितना है माइनस का 10 किलो न्यूटन, ठीक है। एफ डैश सी कितना रहेगा माइनस का 10 किलो न्यूटन। उसके बाद एफ सी पर कितना रहेगा माइनस का 10 और माइनस का 20, तो कितना रहेगा माइनस का 30 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद एफ डैश डी, एफ डी पर ही वही है, क्योंकि पॉइंट तो है नहीं, तो माइनस का 30 किलो न्यूटन। उसके बाद आ गए एफ डैश ए पर, एफ डैश ए माइनस का 30, और ये कितना है 4 दूनी 8, माइनस का 8, यानी कितना का माइनस का 38 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ऊपर से 38 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, नीचे से 38 किलो न्यूटन की एक रिएक्शन लग रही है, अंडरस्टूड यही है। एफ ए कितना हो गया माइनस का 38 प्लस का 38, ये अपनी तरफ से कर लेते ताकि 0 हो जाए, और वैसे भी है अगर नीचे से 38 का न्यूटन का रिएक्शन नहीं लगी तो ये सारा ध्यान से गिर जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन लिखना जरूरी है इसके ऊपर, और लगती भी है, प्रैक्टिकल यही है, ठीक है। उसके बाद बीएनसी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये हमारा जंक्शन हो गया। डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट क्या होगा 0, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, ठीक है। सी पॉइंट पर निकालना है, अब ये कैसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, हमने बोला है प्लस, तो कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजा था ये डिस्टेंस दी नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो अपनी तरफ से डिस्टेंस रख दीजिएगा, वो आंसर वही आ जाएगा, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। तो 10 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 किलो न्यूटन। उसके बाद बी पॉइंट पर, अब बी पर आ गया, तो बी पर आ रहा है 10 मल्टीप्लाई 2, यानी 10 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 20 इंटू 1, कितना हो गया, यानी कि 20 प्लस 20, यानी कि 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट पर अब देखिए ए पर 10 मल्टीप्लाई
कितना हो जाएगा 4, 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3, 20 मल्टीप्लाई 3 और कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8, 4 दूनी 8 और उसका सेंटर तो कितना आ गया, यानी कि ये हो गया 40, 10 चौक 40 प्लस 20 तिया 60, ठीक है, प्लस और ये हो गया 8, तो हो गया 108 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब ये है कि यहां से जो चल रहा है वो 108 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है इसको बैलेंस करने के लिए एक 108 किलोमीटर का अपोजिट लोड लग रहा होगा ताकि मूवमेंट ना ले जाए। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए यहां से हम इसको शेयर फोर्स ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस, तो पहले क्या है 0 है, माइनस का 10, ठीक है, उसके बाद ये भी सॉरी ये एफ डी पर तो माइनस का 10 है, एफ डैश सी 10, एफ डी पर भी कितना है, एफ सी पर कितना है 30, तो ये भी 30 और एफ डैश ए पर कितना है 38, ठीक है। तो बाद में ये 0 कर दिया हमने अपनी तरफ से मान के, क्योंकि बात पता है अंडरस्टूड है कि 0 रहेगा ही रहेगा। तो ये डायग्राम क्यों बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इंक्लाइन लाइन आ जाएगी, लास्ट में हमने 0 कर दिया, ये इंक्लाइंड लाइन है और सबके सब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारा क्या बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। अब ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये तो 0 होगा, प्लस माइनस बोल दिया तो ये 0 हो गया ये हमारा 10 है, ठीक है, ये हमारा 40 है और ये हमारा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो तो ये जगह कम है मेरे पास, ये 40 है और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, थोड़ा कहीं ऊपर रहेगा, तो ये क्या है इंक्लाइन लाइन और ये भी इंक्लाइन लाइन, ये इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है, और ये क्या बनेगा एक पैराबोलिक बनेगा, ये कुछ इस तरीके से ये बनेगा पैराबोलिक, ठीक। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा या यूट्यूब के माध्यम से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं ABC, ठीक है चलिए वही करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। फिर करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन, SFD शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, ठीक है, एफ डैश सी 0 या एफ सी एक ही पॉइंट, यहाँ पॉइंट लोड तो है नहीं, ठीक है अब आ गए ए बी सी, सी इसको बोल दो, डी इसको बोल दो, एक पॉइंट छूट रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये एफ इसको यहां कर लो, एफ डी कितना है 0 है, ठीक है, एफ सी कितना है क्योंकि पॉइंट लोड तो निकलेगा नहीं, तो कितना हो गया 10 और ऊपर से कितना माना माइनस का 10 मल्टीप्लाई 2 यानी कि माइनस का 20 किलो न्यूटन, बात खत्म हो गई। आ गए बी पॉइंट पर, यानी कि एफ डैश बी निकलेगा यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 20 किलो न्यूटन और एफ बी पर कितना लगेगा माइनस का 20 और माइनस का 20 माइनस का 15 यानी कितना आ गया, ये 20 है तो ये आ गया माइनस का 35 किलो न्यूटन, ठीक है, यानी एफ डैश ए पे कितना है माइनस का 35 किलो न्यूटन और एफ इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि नीचे से क्या लग रहा होगा प्लस का 35 लग रहा होगा, तभी तो ये 0 होगा वरना होगा नहीं 0, ठीक है। इसके बाद बीएमसी कैलकुलेशन, बीएमसी कैलकुलेशन अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, ठीक है, डी पे तो डायरेक्टली 0 हो ही गया अब देखो, अब बात करते हैं सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर क्या लग रहा है लोड लग रहा है यहां से लेके यहां तक, तो कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 2 यानी कि कैसा लग रहा है प्लस का, तो 10 मल्टीप्लाई 2 और उसके सेंटर पर लगेगा 2/2 बराबर कितना होगा 10 दूनी 20, तो ये हो गया 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आ गए बी पॉइंट पर, अब थोड़ा सा यहाँ खेल ध्यान रखना है, बी पॉइंट पर ये मेरा बी पॉइंट है, तो पहले कितना चलेंगे 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और इसके सेंटर से यानी कि 2/2 प्लस और यहां तक की डिस्टेंस कितना हो गया 2 यानी कि 20
मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 और ये 3, यानी कि 3 दूनी 6, 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर का एक लोड लग गया। उसके बाद आ गया ए पर ले रहे हैं तो वही 10 मल्टीप्लाई टू, 10 मल्टीप्लाई टू, यही कहानी रहेगी। कहां तक की डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि 2/2 प्लस इसका आधा हो गया। अब कितनी डिस्टेंस है 2 और एक 3, प्लस 3 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई कितना हो गया यानी 4, यानी कि 4 दूनी 8, 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ऊपर से। इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट क्या लग रहा होगा, ऐसे 80 किलो न्यूटन का लोड, इसको अपोजिट बैलेंस करने के लिए, मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए लग रहा होगा। ठीक है, अब यहां से शेयर फोर्स ड्रॉ करते हैं, ये तो 0 है ही। ठीक है, एफ सी पर कितना है माइनस का 20, तो ये 20 आ गया। ठीक है, एफ डैश बी ये 20 ही रहेगा। एफ बी पर कितना है 35, तो ये 35 आ गया। और ये एफ डैश से 35 लास्ट में क्या हो गया 0 हो गया। तो ये कहा, ये इंक्लाइन लाइन आएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है, लास्ट में ये क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे हाथ में है प्लस माइनस, ये 0,0 से स्टार्ट हो ही रहा है, ये 0 हो गया। सी पर कितना है 20 किलो न्यूटन। ठीक है, और बी पर कितना है मेरे पास 60 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद 80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ये हो जाएगा पैराबोलिक, ये इंक्लाइन लाइन और ये इंक्लाइन लाइन, ये हो जाएगा पैराबोलिक और ये हो जाएगा इंक्लाइन, सॉरी इंक्लाइन लाइन। ठीक है, तो ये हो गया बीएमसी आपका डायग्राम। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब इसका कुछ चलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाले। ये बच्चे जो कुछ एक ही चीज पढ़ रहे हैं या यूपी ट्यूब में पढ़ रहे हैं, उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो किसी को भी बच्चे को डाउट हो बेफिक्र होकर पूछ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इतना काउंटिंग करिए, फिर आगे चलते हैं। इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कुछ पॉइंट लोड्स के ऊपर जो पैरामेट्रिक फॉर्म में आते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी हो चाहे गेट हो, कहीं भी पूछ लेता है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमने बोला कि अगर मेरे पास एक लोड लग रहा है, वो भी सेंटर पे W, और ये डिस्टेंस कितनी है टोटल L है, लेकिन ये सेंटर पे लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। ठीक है, A B C। अब देखो इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा थोड़ा, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, जहां पर किसी वैल्यू ना दी गई हो, जहां W L A B C दिया हो, तो इन क्वेश्चन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अब हम जैसे करते चला वैसे ही करना है, कुछ ज्यादा भेद नहीं है। RA प्लस RC कितना हो गया L हो, सॉरी W हो गया। ठीक है, रिएक्शन अबाउट द A निकालेंगे, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिख देंगे, रिएक्शन अबाउट A क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो कितना हो गया ये माइनस का RC मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना हो जाएगा W इंटू L/2 बराबर 0, ये उधर जाएगा, तो RC इंटू L इज इक्वल टू WL/2, तो RC कितना आ गया W/2 आ गया। ठीक है, और अगर यहां वैल्यू पुट करें तो RA भी कितना आ जाएगा W/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करने की कोई जरूरत नहीं, सेंटर लगा तो W का आधा कर दिए, W/2 का खात खत्म। ठीक है, उसके बाद शेयर फोर्स कैलकुलेशन, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे वही अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी तो 0 है, एफ सी पर कितना है W/2 प्लस का। ठीक है, उसके बाद आ गए एफ डैश बी, तो एफ डैश बी पर कितना लगेगा W/2, और एफ बी पर कितना लगेगा W/2, और ऊपर से कितना लग रहा है माइनस का W, तो कितना है माइनस का W/2 कैलकुलेट किया जाएगा।
आ गए एफ डैश ए पर, एफ डैश ए पर माइनस एफ डैश ए पर भी माइनस डब्ल्यू बाई टू, और एफ ए पर कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू, यानी कि ये हो गया 0। ठीक है हमारी कैलकुलेशंस। ठीक है उसके बाद अब हम बीएमसी कैलकुलेट करते हैं। बीएमसी कैलकुलेट में छोटा सा छोटा कर दे रहा हूं ताकि यहां पर स्पेस कम है मेरे पास। सी पर कितना हो गया 0, एम बी पर कितना हो गया, ये कैसे घूमेगा, ऐसे हमने बोला माइनस, हो सकता है आप प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ी कोई इशू नहीं है। ठीक है तो माइनस का डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू माइनस का डब्ल्यू एल बाई 4, और एम ए पर कितना आ जाएगा माइनस का डब्ल्यू बाई टू इंटू एल, यही हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू इंटू एल प्लस डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए यहां से, प्लस माइनस 0 कामा 0 स्टार्ट है तो एफ सी पर कितना है डब्ल्यू बाई टू, एफ डैश बी पर कितना है डब्ल्यू बाई टू, और एफ बी पर कितना है माइनस का डब्ल्यू बाई टू, और ये एफ डैश है माइनस का डब्ल्यू बाई टू, और ये 0। तो डायग्राम मिला दिए यहां पर। ठीक है उसके बाद बीएमसी प्लस माइनस, ये तो 0 है, ये कितना है माइनस का डब्ल्यू एल बाई फोर, डब्ल्यू एल बाई फोर, और लास्ट में 0। ठीक है तो ये आ गया डब्ल्यू एल बाई फोर। तो आपसे एसएससी में ये पूछेगा कि जहां पॉइंट लोड है, जहां पर शेयर फोर्स 0 होता है, वहां बेंडिंग मोमेंट कितना मैक्सिमम होता है, तो डब्ल्यू एल बाई फोर मेरा मैक्सिमम होता है, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूडीएल का, ले लीजिए यूडीएल का। नेक्स्ट है हमारा यूडीएल, ये लगा हुआ है, ये W किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है L पर लग रहा है। ठीक है मैंने बोल दिया ये L और ये L है। ठीक है इसको आगे बढ़ा लिए थोड़ा थोड़ा करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। अब जब शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो सॉरी यहाँ पर रिएक्शन निकालेंगे, लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, यानी कि मैं डायरेक्टली इसको नाम दे दो A एंड B। ठीक है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं RA प्लस RB, कितना हो गया W इंटू L। रिएक्शन निकालेंगे अबाउट द A, रिएक्शन अबाउट A क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है माइनस का RB इंटू L प्लस W इंटू एल, W इंटू एल इंटू सेंटर अप्लाई करता है तो उसका सेंटर का आधा बराबर 0, तो ये RB इंटू एल बराबर W L इंटू एल बाई टू, तो एक L से L कट जाएगा तो RD कितना आ गया W L बाई टू, खत्म कहानी। ठीक है RE भी वही आ जाएगा W L बाई टू, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है, W मल्टीप्लाई L और आधा आधा डिवाइड करो, W L बाई टू W L बाई टू, बात खत्म हो जाएगी यहीं पर, W L बाई टू W L बाई टू, बात खत्म हो जाएगी यहीं पर। अब शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, एफ डैश बी कितना है मेरा 0, एफ बी कितना है मैंने बोला यहाँ पर पॉजिटिव, मैंने सिर्फ पॉजिटिव माना था W L बाई टू, W L बाई टू। ठीक है उसके बाद एफ डैश ए पर, तो बीच में कोई पॉइंट है नहीं, एफ डैश ए कितना है W L बाई टू माइनस W इंटू एल, W इंटू एल, तो कितना आएगा माइनस का W L बाई टू, यानी एफ ए पर कितना आ गया माइनस का W L बाई टू और प्लस का W L बाई टू, नीचे से लग ही रहा है यहाँ पर, ये लग रहा है और हमने कैसा बोला प्लस, तो ये लास्ट में क्या आ गया 0। ठीक है अब उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं बीएमसी, बीएमसी कैलकुलेशन क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक अब देखो एम बी पर कितना है ये 0 है। ठीक है एम ए पर आ जाइए, कितना आ जाएगा W L बाई टू इंटू कितना हो जाएगा L। ठीक है अब हमने माना ऐसे, ये माइनस लिया है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो W इंटू एल
W इंटू एल इंटू एल बाई टू, ये हो गया 0 लास्ट में। ध्यान से समझिए यहाँ पर, बस कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस पहले ड्रॉ करते हैं शेयर फोर्स, तो ये 0 हो गया। उसके बाद डब्ल्यू एल बाई टू ये हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू ये हो गया, उसके बाद एफ डैश ए माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू ये हो गया, बाद में ये 0 हो गया। ठीक है, पहले डायग्राम डालते हैं फिर समझाते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, पता लग गया कि हमारा क्या बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। उसके बाद बीएमसी बनाते हैं, ये 0 है तो ये 0, कुछ नहीं करना है, पैराबोलिक खींच दो। ठीक है, ये पैराबोलिक हो जाएगा। अब आपसे ये पूछेगा जहां पर इसने कट किया है ये कितनी डिस्टेंस है। वैसे तो हमने पता है कि कितना है, एल बाई टू है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, इसको बोल दिए ए बी सी, सी बोल दिए, तो एफ सी इक्वल टू, देखो अब इतना से कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे इधर से कैलकुलेट करिए चाहे इधर से, कहीं से भी कैलकुलेट कर लिए आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर से कितना लोड लग रहा है, इसको बोलते हैं शेयर फोर्स, इसको बोल दिएगा शेयर फोर्स एट कितना है, सी पॉइंट इज 0। शेयर फोर्स क्या है, सी पॉइंट पर क्या है, 0 है। अब देखिए, अब ये बोल दिया एफ सी हमने बोल दिया। ठीक है, तो ऊपर की ओर कितना लग रहा है, ऊपर की ओर कितना लग रहा है, डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, अब इतनी डिस्टेंस हमने बोल दी एक्स, थोड़े के लिए बोल दीजिए एक्स, तो कितना है डब्ल्यू माइनस का डब्ल्यू इंटू, हमने नीचे से प्लस लिया ऊपर से। ठीक है, अब हमने लिया ऊपर डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, तो शेयर फोर्स क्या होता है, 0 होता है, तो डब्ल्यू इंटू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया एक्स कितना है, एल बाई टू है, एल बाई टू। अब वैसे भी यूडीएल सेंटर पे लाई करता है तो सेंटर का आधा हो गया, एल है वैसे भी अंडरस्टूड है, तो एल बाई टू हो गया। लेकिन निकालते कैसे हैं, बस ये बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, मैक्सिमम, ये पूछेगा आपसे, एसएससी हो चाहे गेट हो, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ये, तो ये पूछेगा मैक्सिमम बेंडिंग, इसको कोई पॉइंट दीजिए, ए बी सी डी बोल दीजिए, ये यहाँ पर क्या होगा, डी पॉइंट होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोल दिए एम डी। अब जो हमने निकाला है बस वही मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से निकालना है, ये हमने बोला नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव बोला था ऐसे, तो माइनस का डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू, यही तो होगा, डब्ल्यू एल बाई टू और इसकी डिस्टेंस एल बाई टू। अब बचा यूडीएल, तो यूडीएल कितना लग रहा है, प्लस का डब्ल्यू इंटू, पहले तो फोर्स बनाएंगे एल बाई टू इंटू एल बाई टू का आधा, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा निकल के माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई, जब इसको कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ए। प्लस माइनस से मतलब मत रखिएगा, प्लस माइनस हो सकता है, हमने अपने हिसाब से मान लिया किसी का प्लस आएगा किसी का माइनस आएगा, तो ये हमारा जंक्शन है ना, ये इसको बदल लीजिए, अपना प्लस आ जाएगा, इतनी दिक्कत। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम बातें कुछ कैंटिलीवर्स के ऊपर, उसका लाएंगे जीवीएल के ऊपर। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए, सबका नोट हो गया, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे बात करेंगे, आपका जीवीएल का है, कैंटिलीवर केसेस में सारे के सारे पॉइंट लोड, उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम थ्योरी की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं इसके लिए प्रमोट करिए ताकि हम आपको और अच्छे से वीडियोस दे सकें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।